हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 9 चैप्टर 2 एनसीईआरटी पॉलिनोमियल्स सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 2.4 पार्ट सेकंड। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. We need to factorize this thing. We need to factorize these parts using splitting middle term, that is 12x square minus 7x plus 1. So now how your second part is 2x square plus 7x plus 3, as well as the third part is 6x square plus 5x minus 6. So what we need to do, 12 ones are 12, that is 12x square minus 4x minus 3x plus 1. So it will be written as 4x will take common, you'll get 4 3x minus 1 minus 1 3x minus 1. So you'll get 4x minus 1 into 3x minus 1. So these are the factors of your first part. Now the second part, 2 into 3, that is 6. So 2x square plus 6x plus 1x plus 3, right? Take 2x common, you'll get x plus 3 plus 1 x plus 3. So 2x plus 1 and x plus 3. These are the factors of these two. Now 6 into minus 6, you'll get minus 36. So we'll split plus 5 such that the sum of two numbers will be plus 5 and the product of those two numbers will be minus 36. So plus 9x minus 4x minus 6, 3x, 2x plus 3 minus 2, 2x plus 3. So the factors are 3x minus 2 and 2x plus 3. Now the fourth part, it is 3x square minus x minus 4. So 4 3s are 12, that is minus 12. So 3x square minus 4x plus 3x minus 4. See, minus 4 plus 3 will become minus 1 and minus 4 into plus 3 will become minus 12, that is 3 into minus 12. So nothing to take, x we can take common, that is 3x minus 4 plus 1 3x minus 4. So your portion is x plus 1 3x minus 4. Factors are these. So this is your question number 5. Now question number 4. Now the last question number 5, and the most important question. You can take the screenshot, pause the video and take the screenshot, okay? The first part is your question number 5. The first part is your x cube minus 2x square minus x plus 2. So in this, first you need to take out one of the factors by heat and trial method. You'll use remainder theorem. फर्स्ट सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इसमें ऐसी कोई x की वैल्यू रखें. प्रूफ क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट. हमको निकालना पड़ेगा ऐसी x की वैल्यू जो इसमें रखने पे ज़ीरो हो जाए कम्प्लीटली. मतलब हमको एक ज़ीरो निकालना पड़ेगा. इसमें 3 ज़ीरो होंगे आपके, इसमें हमें एक ज़ीरो निकालना पड़ेगा. देखते हैं कैसे. जैसे ये तो आपका p ऑफ x हो गया, हम इसमें p ऑफ 1 रख के देखते हैं. मतलब x की जगह पे 1 रख के देखते हैं. ये क्वेश्चन इस तरीके का हम लोग पहले कर चुके हैं रिमाइंडर निकालने के वक्त. देखिए ये 0 आ गया, तो इसका मतलब 1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. अच्छा 0 आ गया तो इसका फैक्टर हम बना सकते हैं कैसे. देयरफॉर x माइनस 1 विल बी 1 फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल. गिवन पॉलिनोमियल का x माइनस 1 एक फैक्टर है. भाई 1 अगर 0, अगर माइनस 1 0 होता तो x प्लस 1 साइन के साथ पलट देते थे, जैसे हम लोग पहले कर चुके हैं क्वेश्चंस में. तो x माइनस 1 विल बी 1 ऑफ द फैक्टर. अब हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे अपने पॉलिनोमियल को. x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसल्ड आउट, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2
minus x square plus x, you will get minus plus, this will be cancelled out, plus 2, so minus 2, it will become minus 2x plus 2. यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ रिमाइंडर ज़ीरो ही बचना है. क्यों बचना है ज़ीरो? थिंक और इट. क्यों बचना है ज़ीरो? क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है. ठीक है ना. अब एक फैक्टर निकला, ये पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, और ये थर्ड एंड द फाइनल पार्ट है. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ये मिल गया. इसको अब हम स्प्लिट कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2 इज एक्स माइनस 2 प्लस 1x माइनस 2. यू विल गेट x प्लस 1 एंड x माइनस 2. तो दो फैक्टर ये हो गए, एक फैक्टर ये हो गया. तो फैक्टराइजेशन कितना हो गया? हम इसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 कैन बी रिटन एज एक फैक्टर x माइनस 1 जो पहले निकाला था हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से, दूसरा फैक्टर ये हो गया और तीसरा फैक्टर ये हो गया फैक्टराइज. आप देख सकते हैं सिंस इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इस वजह से इसमें 3 फैक्टर्स आएंगे और 3 जीरोज इसी वजह से आपको मिलेंगे. Got it, everyone? Take the screenshot. We'll move to the next part. So in the next part, we'll also go with the same method. मैं चारों पार्ट्स करूंगा आपके लिए, ध्यान से देखिए. पहला पार्ट, ये जितने भी क्वेश्चंस होने हैं क्यूबिक वाले, ये हमेशा 3 पार्ट्स में होने हैं. अब दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट. दिस इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5. सो दिस इज योर पॉलिनोमियल गिवन. नाउ यू हैव टू फैक्टराइज दिस. सबसे पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, एक फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे. कौन से मेथड से? हिट एंड ट्रायल मेथड से. तो इसमें अगर हम 1 रख के देखें, p ऑफ 1 रख के देखें, तो 1 क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर माइनस 9 1 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, मतलब आपका आ रहा है 1 माइनस 17, मतलब माइनस 16 आ रहा है. 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रायल फ्लॉप गया. माइनस 1 रख के देखते हैं. माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5 क्यूब. यहाँ देखिए पावर ऑड है तो माइनस साइन रहेगा, और 1 का कितना भी पावर हो 1 ही रहेगा. यहाँ माइनस है और ऊपर पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 3 1 दा 3 माइनस माइनस प्लस 9 1 दा 9 माइनस 5. ये देखते हैं कितना आ रहा है. 5 3 8 1 9 माइनस 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. आ गया 0. इसका मतलब देयरफॉर माइनस 1 0 हो गया, तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा? x प्लस 1. जब माइनस 1 0 आ रहा है तो फैक्टर x प्लस 1. x प्लस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर. पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया. दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे? x प्लस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे. चलिए डिवाइड करते हैं दूसरे पार्ट में. एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5. सो दिस इज एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसल्ड आउट, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5. दिस इज माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x. सो यू विल गेट minus 5x minus 5. So over here minus 5. So minus 5x minus 5 plus plus cancelled out, you'll get 0. The second part is over. Now the third part of the question is we will factorize this quotient also. So x square minus 5x plus 1x minus 5. So you'll get x minus 5 plus 1 x minus 5. That is x plus 1 and x minus 5. So all the three factors are, one of the factor we have earlier find out, that is x plus 1. Second factor is also x plus 1, and the third factor is also x minus 5. These are all the three factors. So we move, take the screenshot, we move to the third part.
ये क्वेश्चंस आते हैं, तो माइंड इट कि आपको ध्यान से समझना है। द थर्ड पार्ट इज एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. So what you will do, this is your polynomial. First you need to see, सबसे पहले देखो सब जगह प्लस है, दैट मीन्स अगर हम 1 रखेंगे तो जीरो होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो -1 रख के देखो। कुछ लोग सोचेंगे कि 1 और -1 ही रखना है, नहीं, अगर 1 पे नहीं आ रहा है तो -1 रख के देखो, -1 पे नहीं आ रहा है तो 2 रखो, 2 पे नहीं आ रहा है तो -2 रख के देखो, ऐसे करना है। और भी कई मेथड्स हैं, लेकिन ये मुझे सबसे सिंपल यही दिखती है। तो हम इसमें p ऑफ -1 रखते हैं, -1 क्यूब -1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, यू विल गेट -1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20, वॉट यू विल गेट -33। देखिए आ गया आसानी से, 0 आ गया। इसका मतलब देयरफॉर -1 है तो x प्लस 1 विल बी वन ऑफ द फैक्टर्स। तो हम x प्लस 1 से अब डिवाइड करेंगे अपने पॉलिनोमियल को, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो ये रहा x स्क्वायर, तो ये x क्यूब आ जाएगा प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये कैंसिल्ड आउट 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, तो ये 12x आ जाएगा, 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस, sorry, keep it over here, minus cancelled out, you will get 20x plus 20 plus 20. So 20x plus 20 minus minus cancelled out 0. Now the third part, you need to find out the factors of the quotient. Very easy, 10x plus 2x plus 20, x plus 10 plus 2x plus 10, that is x plus 2 and x plus 10. So all the three factors are, one of the factor is this one is one of the factor, so x plus 1 is one of the factor and two factors are over here. So this is the answer to the question. The fourth part is your fourth part is टू y cube plus y square minus 2y minus 1. This is your p of y. Now over here we will place p of 1 first, 1 cube plus 1 square minus 2 minus 1. So this is 2 plus 1 minus 2 minus 1. All cancelled out left. So x minus 1 is the factor. First part is over. Now what you need to do? You will divide the polynomial by x minus 1. This is shit. We have taken the variable as y, so we will divide it by y minus 1. Y minus 1, 2y cube plus y square minus 2y minus 1. This is 2y square, 2y cube minus 2y square plus minus cancelled out 3y square minus 2y minus 1 plus 3y square minus 3y. You will get minus y minus 1 plus 1 y minus 1. This is now 2y square plus 3y plus 1. So this is 2y square plus 2y plus y plus 1. 2y is y plus 1 plus 1 y plus 1. This is 2y plus 1 and the other factor is y plus 1. So all the three factors, one of the factor is y minus 1, second factor is 2y plus 1 and the third factor is y plus 1. So this is your आंसर। सी, बहुत से लोग, आप लोग को इसमें दिक्कत आ सकती है, डिवीज़न में दिक्कत आ सकती है। तो डिवीज़न के लिए आपको एक इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो वहाँ पे एक डिवीज़न के लिए आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक में ये, उस वीडियो में ये समझाया गया है कि आपको ये डिवीज़न कैसे करना है। तो वही एक दिक्कत है आपके लिए, हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा सबके लिए होगी, किसी को भी हो सकती है ये दिक्कत। तो उसमें जाइएगा, उसमें देखिएगा, उसमें ट्राई करिएगा। जब आप वो ट्राई कर लेंगे तब आप इस पे आइएगा, अदरवाइज़ फिर आपको ये समझ में नहीं आने का है, क्योंकि इसमें 3 पार्ट हैं। पहले हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से एक फैक्टर निकालना है, फिर उससे डिवाइड करके कोएफिशिएंट निकालना है। उसमें ध्यान देना है कि नीचे रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा है तो आप गलत कर रहे हो, 0 आना चाहिए। उसके बाद आपके कोएफिशिएंट को आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ओके करेंगे और बाकी के दोनों फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो एक फैक्टर ये हो गया, 2 फैक्टर ये हो गया। सिंस इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, सो देयर विल बी 3 फैक्टर्स। डिग्री 3 है तो 3 फैक्टर होंगे। अब हो सकता है वो 2 उसमें से तीनों फैक्टर एक जैसे हों, और हो सकता है तीनों डिस्टिंक्ट हों, अलग अलग हों। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द second part of the solution of exercise 2.4 class 9th NCERT polynomials. So please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get the notifications regarding the newly uploaded videos. Together we'll rule the maths as well as the world. Thank you. Bye bye.